Students, today we will start our new chapter combustion and fossil fuels. Combustion means किसी भी चीज़ का बर्न होना, किसी भी चीज़ का जलना, उसको बोलेंगे combustion. और फॉसल फ्यूल्स होते हैं जितने भी फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जैसे कोल, पेट्रोलियम, एलपीजी गैस जो हम यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें फॉसल फ्यूल्स में आ जाती हैं. नेक्स्ट फिर देखना है ये सभी चीज़ों में जो सभी पिक्स हैं इनमें कॉमन क्या है. ये देख लो, इन सभी में कॉमन है बर्निंग, सभी में ही बर्निंग हो रही है. और ये बताना था फिर कि बर्न क्या चीज़ हो रही है. फर्स्ट में ये देख लो, डायग्राम से ही पता लग रहा है, यहाँ पे वुड जो है ये बर्न हो रही है. सेकंड में कैंडल जो है वो बर्न हो रही है. थर्ड में कोल को बर्न कर रहे हैं. और फोर्थ में एलपीजी जो घरों में गैस यूज़ करते हैं वही चीज़ बर्न हो रही है. नेक्स्ट, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ए सब्सटेंस बर्न्स. जब भी कोई सब्सटेंस बर्न करता है तो कौन सी दो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं. तो दो चीज़ें हैं, एक हीट और एक लाइट. हीट और लाइट पक्का प्रोड्यूस होगी जब भी कोई सब्सटेंस बर्न करेगा. In this chapter we will discuss the process of burning and various fuels we use in everyday life. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बर्निंग का प्रोसेस और जो फ्यूल्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उनके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, अवर वेरी फर्स्ट टॉपिक इज़ कंबस्टन. कंबस्टन जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, वही चीज़ आएगी बस. द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का बर्न होना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, विद द लिबरेशन ऑफ हीट एंड लाइट. लिबरेशन का मीन्स रिलीज होना, किसी भी सब्सटेंस का बर्न होना और साथ में हीट और लाइट का रिलीज होना, इसी को ही बोलते हैं कंबस्टन. Substances can be classified as combustible और नॉन combustible substances. Substances की दो कैटेगरी आ गई, एक combustible एक नॉन combustible. यह डिपेंड करता है वो बर्न हो रहे हैं कि बर्न नहीं हो रहे. फर्स्ट है combustible substance. जो सब्सटेंस बर्न होंगे हवा की प्रेजेंस में और हीट और लाइट को प्रोड्यूस करेंगे उनको बोलेंगे combustible substance. फिर कंबस्टिबल होते कौन कौन से हैं, बर्न कौन कौन से सब्सटेंस करते हैं, जैसे पेपर हो गया, वुड हो गई, केरोसिन, एलपीजी, ये सारे कंबस्टिबल सब्सटेंस आ जाएंगे. नेक्स्ट है नॉन कंबस्टिबल. नॉन कंबस्टिबल जो सब्सटेंस बर्न नहीं करते, कब, जब हवा या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनको जलाया जाए और हीट और लाइट भी ये नहीं प्रोड्यूस करेंगे फिर, तो इनको बोलेंगे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. ये आ जाएंगे वाटर, सैंड, ग्लास एंड सीमेंट, ये सारी एग्जांपल्स हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस की. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंबस्टन, कि कंबस्टन जो है ये कितने टाइप की होती है, उसी की सारी कैटेगरीज आ जाएंगी. फर्स्ट इज रैपिड कंबस्टन. रैपिड का मतलब फास्ट कंबस्टन, फास्ट बर्न होना. इन दिस टाइप ऑफ कंबस्टन ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर रिलीज्ड इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. इसमें काफ़ी ज़्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी बहुत छोटे टाइम में, इसको बोलेंगे रैपिड कंबस्टन. कंबस्टन ऑफ एलपीजी, जब एलपीजी गैस बर्न होती है और साथ में हीट और लाइट उसी वक्त प्रोड्यूस हो जाती हैं, ये एग्जांपल है रैपिड कंबस्टन की. आप गैस को थोड़ा सा बर्न करते हो, जलाते हो, तो उसी वक्त वो जलने लग जाता है और हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है, इसको बोलते हैं कंबस्टिव और रैपिड कंबस्टन. नेक्स्ट इज एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन का मीन्स एकदम से किसी भी चीज़ का जलना. द टाइप ऑफ कंबस्टन इज करेक्टराइज्ड बाय द सडन रिलीज ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड accompanied by liberation of a large amount of gas. इसमें क्या होगा, एकदम से हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस होंगे और साथ में काफ़ी सारी गैस भी प्रोड्यूस होगी. एग्जाम्पल द बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर, जब फायर क्रैकर पटाखे को जलाते हैं तो ये एक एग्जाम्पल है एक्सप्लोजन की. एन एक्सप्लोजन कैन आल्सो अकर अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर.
ये प्रेशर के एप्लीकेशन भी अप्लाई होती है इसमें, क्योंकि जब भी कोई पटाखा या कोई भी फायर क्रैकर जलता है तो एकदम से प्रेशर वो डालता है आसपास, तो ऐसे को बोलते हैं एक्सप्लोशन। नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। In this type of combustion, substances catch fire on their own without the application of heat। जिसमें सब्सटेंस अपने आप ही बर्न कर जाएं, हम हीट ना भी दें चाहे, तो उनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। एग्जाम्पल आ गई वाइट फॉस्फोरस कैचेस फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर। जब वाइट फॉस्फोरस को हम बाहर रखते हैं अपने रूम में या वैसे टेम्परेचर पे, बाहर के टेम्परेचर पे, तो वो बर्न होना शुरू हो जाता है। ये एग्जाम्पल है स्पॉन्टेनियस कंबस्टन की। कंबस्टन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन होंगे जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होंगे। एग्जाम्पल एलपीजी, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सारी हाइड्रोकार्बन की एग्जाम्पल हैं। ये दो तरह की इनकी फिर कंबस्टन हो सकती है, या तो कंप्लीट या इनकम्प्लीट। कंप्लीट कंबस्टन, दिस टाइप ऑफ कंबस्टन टेक्स प्लेस इन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एयर और ऑक्सीजन। इसमें प्रॉपर ऑक्सीजन और एयर मिलेगी, तो इसीलिए पूरी तरह कंप्लीट कंबस्टन होगी, कंप्लीट बर्निंग होगी। इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। इसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट कंबस्टन। इनकम्प्लीट का मतलब पूरी तरह बर्न ना होना। दिस टाइप ऑफ कंबस्टन टेक्स प्लेस इन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एयर और ऑक्सीजन। जिसमें पूरी तरह से कंबस्टन ना हो, या फिर आप कह सकते हो कि एयर ही प्रॉपर ना हो, तो ऐसी कंबस्टन को इनकम्प्लीट कंबस्टन बोलेंगे। इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, सूट, वाटर, हीट एंड लाइट। इसमें धुआं प्रोड्यूस होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी जो कि वेरी हार्मफुल गैस है, वाटर प्रोड्यूस होगा, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी, तो ऐसी कंबस्टन को इनकम्प्लीट कंबस्टन बोला जाएगा। नेक्स्ट, कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबस्टन, कि अगर किसी भी चीज़ को जलाना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए कि तभी कंबस्टन हो सके, वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टन इज ओनली पॉसिबल इफ दिस सब्सटेंस इज कंबस्टिबल। कंबस्टन तब होगी जब सब्सटेंस को आग लग सके। ऐसा ना हो सब्सटेंस ही आपके पास ऐसा हो जैसे वाटर हो, उसको आग लगे ही ना, तो वो फिर कंबस्टन नहीं होगी। इसीलिए पहले तो कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए जिसको आग लग सके। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ स्पोटर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ कंबस्टन। अभी कोई ना कोई आपके पास फिर स्पोटर भी होना चाहिए जो कंबस्टन को कंप्लीट करने में हेल्प करे। इसके लिए the adequate amount of the adequate supply of spotter of combustion is essential for combustion। इसीलिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कंबस्टन के लिए ऑक्सीजन, वो सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस ना हुई तो कंबस्टन नहीं हो सकती। इसकी आप सिंपल सी एग्जांपल ले सकते हो। आप एक कैंडल लेना, उसको जलाना, और वो हवा में तो जलती रहेगी, पर जब उसके ऊपर हम कांच का गिलास रख देंगे टेढ़ा करके, तो जब उसको फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जो कैंडल होगी अपने आप बुझ जाएगी। तो इसका मीन्स हो जाएगा जब फिर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंस हुई तो बर्निंग नहीं हो सकती। इसीलिए दूसरा पॉइंट आ गया कि ऑक्सीजन प्रेजेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट इज अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। A substance starts to burn only after it has attained a certain minimum temperature। एक सब्सटेंस जो है वो बर्न होना तभी शुरू करता है जब एक मिनिमम टेम्परेचर रीच कर जाए। द टेम्परेचर एट विच ए पर्टिकुलर सब्सटेंस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड कंबस्टिबल इग्निशन टेम्परेचर। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस बर्न करना शुरू कर दे, उस टेम्परेचर को बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। A substance cannot catch fire if its temperature is lower than its ignition temperature। एक सब्सटेंस जो है वो तब तक फायर को कैच नहीं कर सकता जब तक उसका इग्निशन टेम्परेचर ना पहुंचा हो। इग्निशन टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस बर्न करना शुरू कर देता है, उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। Next is substances such as alcohol, petrol, LPG and nylon fibers catch fire very easily। अल्कोहल जो है, पेट्रोल हो गया, LPG, नाइलन फाइबर, इन सभी को बड़ी जल्दी आग लग जाती है।
दिस इज़ बिकॉज दीज सब्सटेंसेस हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर्स। इसका मीन्स है कि इनका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम है, तभी तो इनको आग जल्दी लग जाती है। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इसीलिए इन सब्सटेंसेस को बोलेंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, मतलब जो बहुत जल्दी बर्न होना शुरू कर देते हैं उनको बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। स्पेशल केयर नीड्स टू बी टेकन वाइल स्टोरिंग और ट्रांसपोर्टिंग इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इसीलिए अगर इनको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना है तो बड़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो जैसे एलपीजी वगैरह ट्रांसपोर्ट एक जगह से कर रहे हो दूसरी जगह पर तो लीकेज वगैरह हो सकती है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी फिर। तो इसीलिए इनको बड़े ध्यान से एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाया जाता है।